नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में ही जावेद अख्तर साहब और इस्माइल नदवी साहब के बीच में डिबेट हुआ इस बात को लेकर कि भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और ये एक ऐसा विषय है जिस पे सदियों से डिबेट चलता आया है और आगे भी चलता ही आएगा, लेकिन एक दूसरे को आज तक कोई कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि सच में भगवान होते हैं या नहीं। बहस के शुरू होने से पहले जो जिस चीज को मान रहा होता है वो बहस के बाद भी उसी चीज को मानता रहता है। आस्तिक जो है वो मानता है कि दुनिया इतना बड़ा है, हम इंसानों को बनाया है, इतनी सारी चीजों को बनाया है, इसका मतलब है कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई तो जरूर होगा, क्योंकि इतनी सुंदर संरचना कोई भगवान ही कर सकता है, तो कोई इसको बनाने वाला जरूर है। वहीं नास्तिक आस्तिक से कहता है जब भगवान ने ही संसार को बनाया है तो जब इतनी सारी दिक्कतें आती हैं लोगों के साथ तो क्यों नहीं आकर उसको बचाता है। जब इतने छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं बेकसूर तो क्यों नहीं आकर उसकी रक्षा करता है। और दूसरा पॉइंट जो नास्तिक रखता है आस्तिक के सामने कि अगर भगवान है तो उसका प्रूफ दो, अगर प्रूफ दे दिए तो मैं मान लूंगा कि हाँ सच में भगवान होता है। तो इस डिबेट में भी इन दोनों ने एक दूसरे के सामने यही सवाल रखा और लॉजिकली एक दूसरे को इस चीज को समझाना चाहा। लेकिन ऐसी डिबेट्स जो भगवान के अस्तित्व को लेकर होती है, ऐसी डिबेट्स को देखकर जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आती है कि ऐसे डिबेट्स का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आस्तिक के दिमाग में जो भगवान की कल्पना है, ऐसा भगवान जो कोई 7वें आसमान में रहता है और वही सारी चीजों का संरचना किया है। क्योंकि अद्वैत वेदांत के हिसाब से, संतों के हिसाब से, बुद्ध पुरुषों के हिसाब से ऐसा कोई भगवान सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी जो मान्यता है उसी को मानते रह जाएंगे, और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप जरूर आज बदल कर जाएंगे। अद्वैत वेदांत के हिसाब से भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई 7वें आसमान पर बैठता है और वही सब कुछ का संचालन वगैरह करता है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से गॉड की परिभाषा कोई पर्सन के रूप में नहीं है बल्कि एग्जिस्टेंस के रूप में है। मैं अद्वैत वेदांत और संतों की बातें कर रहा हूँ इससे पहले कि आप मेरे बारे में ये समझने लग जाए कि ये हिंदू धर्म ग्रंथ का प्रचार करने आ गए यहाँ पर भी, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ अद्वैत वेदांत में जो भी बातें कही गई है वो एक्सपीरियंस करने के बाद जो अनुभव हुआ है उसी अनुभव को बताया गया है। जैसे ब्रह्म साक्षात्कार के बाद, अनुभव के बाद वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वैसे ही मंसूर अनहलक कहता है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो मैं अभी जो भी चर्चा करूंगा वो इसी चीज को आधार बनाकर करूंगा। उस सत्य तक पहुंचने का एक ही उपाय है, 100 अनुभव, अपने ही भीतर अनुभव करना। अब कोई कहे कि तुम उसको प्रूफ करो तब मैं मानूंगा, तो ये कभी संभव ही नहीं है। कोई भी उपकरण से उसको प्रूफ किया ही नहीं जा सकता, चाहे साइंस कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, उसे प्रूफ नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वो कोई पदार्थ है ही नहीं जिसको लेबोरेटरी में प्रूफ किया जा सके। उसको आज तक किसी उपकरण के द्वारा प्रूफ नहीं किया जा सका है, ना ही कल किया जा सकेगा, ना ही परसों किया जा सकेगा, और ना ही वर्षों बाद ही। उस परम सत्य को तो कोई ब्रह्म ज्ञानी भी प्रूफ नहीं कर सकता। वो अनुभव कर सकता है लेकिन दूसरे को नहीं समझा सकता है। हाँ, वो इतना जरूर कह सकते हैं कि वो तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम ही वही हो, बस जो तुमने अपने आप को मान बैठा है वही सबसे बड़ी बाधा है। ये मुफ्ती साहब बार बार कॉन्टिंजेंट शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके कहने का मतलब था कि ये जो चीजें बनाई गई है दुनिया में, इसको बनाने वाला कोई है, क्रिएटर है, और ये जो क्रिएशन है कुछ लोग इसको ही पूजा करने लग जाते हैं। ये बार बार इस चीज को इंगित कर रहे थे, ये बार बार ये कहना चाह रहे थे कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो क्रिएशन की ही पूजा करना शुरू कर देता हूं। मैं नदियों की पूजा नहीं करता, मैं पहाड़ों की पूजा नहीं करता हूं, क्योंकि ये तो क्रिएशन है, इसको बनाने वाला जो है उसकी पूजा मैं करता हूँ। अद्वैत वेदांत और संतों के हिसाब से आप भी अज्ञान में है। कैसे, मैं बताता हूँ। आप जैसे सो रहे होते हैं तो सपना देखते हैं, और सपना देखते हैं तो उसमें जो भी चीजें बनाई गई है वो कोई भगवान आकर नहीं बनाता है, वो आपने खुद ही बनाया है, आप ही उसके क्रिएटर हैं। तो उस सपने में आप उस समय जो भी चीजें देखते हैं उसको तो आप वास्तविक ही मानते हैं। जागने के बाद लगता है कि अरे ये तो सपना था, लेकिन जिस समय सो रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं, उस समय तो आपको सब कुछ वास्तविक ही प्रतीत होता है। वैसे ही संतों ने, जानने वालों ने, अद्वैत वेदांत ने यही कहा है कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं संसार में, क्रिएशन, ये सब भी आपका इल्यूजन ही है, भ्रम ही है, आपका सपना ही है। बस आप इससे जागो तो तब पता चलेगा कि ये सब तो इल्यूजन ही है। तभी तो अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और सब जितने भी दिखने वाले हैं वो सब बस मिथ्या है। तो ये जो सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती है वो आपके ही अज्ञान के कारण आपको दिखाई पड़ती है। मैं इसको एक और उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर आप सांप समझने लग जाते हैं और उस सांप से एकदम डरने लग जाते हैं, जबकि वो सांप है भी नहीं, रस्सी है, क्योंकि अभी अंधेरा है। उस अंधेरा को आप अपना अज्ञान समझ लीजिए। जैसे आप ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे जावेद अख्तर साहब डर जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो हो रही है, क्रूरता हो रही है, ये सब भगवान कर रहे हैं, और ऐसे भगवान को मैं नकारता हूँ, तुतकारता हूँ। ऐसे भगवान मिल जाएंगे तो मैं उनको कभी माफ़ी वगैरह नहीं दूंगा। तो ये भी उनका इल्यूजन है, अज्ञान के कारण उनको दिखाई दे रहा है। अब वो रस्सी है, बेचारा रस्सी उसको थोड़ी डराने आया है सांप बनकर। वो रस्सी में आपको सांप दिखने लग गया। जावेद अख्तर साहब को ये दुखमयी दुनिया दिख रही है और आपको बहुत खूबसूरत दिख रही है, जबकि दोनों को ही अज्ञान,
अंधकार के कारण आपको जो भी दिखाई पड़ रही है वो अंधकार के कारण। एक को सांप नाचता हुआ दिख रहा है, एक को सांप काटता हुआ। भले ही कोई किसी तरीके से देखे, लेकिन है तो अज्ञान ही है ना। अंधेरे के कारण रस्सी में जो सांप दिख रहा है उसके कारण अब जावेद अख्तर साहब भागे जा रहे हैं कि सांप कहीं काट ना ले हमको भी, तो वो भागे जा रहे हैं। और उधर दूसरे तरफ मुफ्ती साहब वो एकदम मजे ले रहे हैं कि सांप नाच रहा है, कितना अच्छा नाच रहा है। अब कोई बाहर से आता है, लाइट जला देता है, जैसा ही दिखता है अरे ये तो रस्सी था, दोनों ही अपने जगह पर रुक जाते हैं। और अब उनको अफसोस होता है कि अरे ये तो इल्यूजन था, ये तो एक भ्रम था। बिल्कुल यही बात इस संसार के लिए भी है। अगर आपको ये संसार बहुत अच्छी लग रही है तो भी ये आपका इल्यूजन है, और अगर ये संसार आपको बहुत बुरी लग रही है तो भी ये आपका इल्यूजन है। इसलिए जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वो किसी भी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, वो अपने ही आत्मा में बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि भगवान ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम सोचते हैं, वो हमारे ही भीतर है और उसको कोई दूसरा प्रूफ नहीं कर सकता, उसको प्रूफ नहीं किया जाता, उसको रियलाइज़ किया जा सकता है। अगर कोई प्रूफ मांगे तो प्रूफ किया ही नहीं जा सकता। उसको अगर जानना है तो अपने ही भीतर ढूंढो, और जिन खोजा तिन पाया। संत सिर्फ यही कह सकते हैं कि अपने भीतर खोजो और पाओगे तभी। मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तू कहाँ ढूंढ रहा है मुझे, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। जिस भगवान की कल्पना आपने कर रखी है और जिसको बाहर ढूंढ रहे हैं कहीं, उसको छोड़कर आप अपने स्वरूप की खोज कीजिए। आप ये खोज कीजिए कि मैं कौन हूँ। तो जब आप अपने ही मूल स्वरूप की खोज करोगे तो एक समय के बाद जो ये खोजने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो बचेगा वही परमात्मा है, वही आत्मा है। चाहे कुछ बोल दो वहाँ पे कि ये आत्मा है, परमात्मा है, शून्य है, या फिर कुछ नहीं भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तो उसी समय आप ये भी जान लेंगे कि ये जो सारी चीज़ें दिख रही है ये सब ब्रह्म ही है। तो उसके बाद आप चाहे किसी की भी पूजा करो, आप ब्रह्म की ही उपासना करोगे। तो मुफ्ती साहब, ये जो आपके हिसाब से कॉन्टिजेंट चीज़ों की जो क्रिएशन है, जो नदी, पहाड़, झरना और ये सारी चीज़ों की जो लोग पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, ये गलत नहीं है। क्योंकि आत्मानुभूति के बाद जो सबसे पहली बात समझ में आती है, जैसे नानक साहब कहते हैं कि घट घट में हरजू बसे, संतन करे पुकार, कहे नानक करे भजमना, भव निधि उतरे पार। यानी कि हर चीज में भगवान का वास है। तो मुफ्ती साहब वो पूरी तरह से गलत नहीं है। हाँ, थोड़े से भटके हुए हैं कि भगवान को कहीं और खोज रहे हैं, जबकि है हमारे ही भीतर। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस डिबेट से कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसको कोई लॉजिक से नहीं समझा सकता है। और यहाँ पर तो दोनों में से कोई जान ही नहीं रहे हैं, बस मान बैठे हैं कि एक कह रहे हैं कि परमात्मा है और दूसरा कह रहे हैं कि है ही नहीं। है तो प्रूफ दो। और एक कह रहे हैं कि हैं, क्योंकि इतनी सारी सिस्टमेटिक चीज़ों से बनाई गई है चीज़ें, तो होंगी ही। लेकिन दोनों ही मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। इसलिए अद्वैत वेदांत या संत जो भी जानने वाले हैं वो यही कहते हैं कि वो तुम्हारे ही भीतर है, जानो। और जानकर यही कहते हैं कि मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। क्योंकि प्रेम गली आती साकरी, तामे दो न समाए। दो में से कोई एक ही रह सकता है। तो प्रूफ चाहिए तो संभव ही नहीं है। आपको खुद को घुलाना होगा, आपके ही भीतर है, ढूंढो, जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।